बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर वफ़ियत से होंगे। एंड वीज़ा चैनल के प्लेटफार्म से मैं हूँ वसीम मलिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ब्राज़ील के टूरिस्ट एंड विज़िट वीज़ा के बारे में मुकम्मल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। बेसिकली हमारे इधर ट्रेंड नहीं है, एंड हमारे इधर ट्रेंड कब बना, जब लोगों को एजेंट्स ने ये झांसा दिया 10 लाख में कि हम आपको ब्राज़ील से यहाँ से ब्राज़ील लेके जाएंगे एंड फिर आगे आपको ब्राज़ील से अमेरिका की डंकी लगवाएंगे। तो मेरे भाई, जो लोग ये डंकी लगाना चाहते हैं, दो बातें बड़ी क्लियर बता दूं उनको। पहली बात तो ये कि ब्राज़ील यूएसए के साथ नहीं लगता। इसमें बहुत से कंट्रीज़ आते हैं, जिनमें पनामा भी है, कोलंबिया भी है, वेनेजुएला भी है, मेक्सिको भी है। यानी इस तरह के बहुत से कंट्रीज़ अगर आप मैप को खोल के देखें तो फिर ही आपको पता चलेगा ना, क्योंकि इसकी बॉर्डर डायरेक्ट यूएसए के साथ नहीं मिलती। सो वो लोग जो डंकी के लिए ब्राज़ील का वीज़ा लेते हैं ना लें, बिकॉज़ ब्राज़ील में ही वो लोग फिर रह जाते हैं, यूएसए जा नहीं सकते। तो जो लोग यूएसए जाना चाहते हैं उनके लिए कोई डंकी नहीं है। ये बड़ी क्लियर कट बात बताने लगा हूँ आपको। एंड एम किसी झंड के झांसे में ना आ जाइएगा, पैसे ना फंसा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा खासा लॉस हो जाएगा आप लोगों का। दूसरी बात, अगर ब्राज़ील के बारे में करें तो ब्राज़ील एक साउथ अमेरिका का बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। एंड जैसे कि ब्राज़ील की फ़ुटबॉल टीम भी मशहूर है, इसके प्लेयर भी मशहूर है, एंड इस वजह से लोग काफ़ी ब्राज़ील को जानते भी हैं। लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत कंट्री है। इसके एक साइड पे साली पट्टी है, सारा समुंदर के साथ लगता है ये, एंड बड़ी टूरिस्ट प्लेस है। मोस्टली लोग यहाँ पर क्रिश्चियन है। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती है, बिकॉज़ एक वक्त था कि जब ब्राज़ील पुर्तगाल की कॉलोनी था, सो इस वजह से यहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं वो पुर्तगाली लैंग्वेज ही बोलते हैं। एंड फिर इसके बॉर्डर लगते हैं। अब इसका जो बॉर्डर लगता है वो कोलंबिया के साथ लगता है। कोलंबिया के बाद वेनेजुएला के साथ इसका बॉर्डर लगता है, पनामा के साथ इसका बॉर्डर लगता है। यानी कि 6-7 कंट्रीज़ आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। ये इसी तरह से समझ लें जैसे आपको एजेंट पाकिस्तान से यूनान के लिए लेके जाते हैं, आपको 3-4 बॉर्डर्स क्रॉस करनी पड़ती हैं, एंड देन जाकर आपका वीज़ा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस पर्पज़ के लिए ब्राज़ील का विज़िट करना चाह रहे हैं या ब्राज़ील जाना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना पैसा, अपना वक्त, दोनों चीज़ें बर्बाद करने जा रहे हैं। सो अगर आप ब्राज़ील में जाकर काम करते हैं तो आपके लिए वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। ब्राज़ील दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जाकर शादी करना इंतहाई आसान है, बिकॉज़ उनकी जो रेशो है वो बिगड़ चुकी है। यानी कि हालिया अंदाजे के मुताबिक ब्राज़ील में औरतों की जो तादाद है वो मर्दों की तादाद के डबल हो चुकी है। यानी कि एक मर्द के हिस्से में 2 औरतें आती हैं औसतन। सो इसलिए वहाँ पर अगर आप लोग जाकर शादी करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड ब्राज़ील का जो पासपोर्ट है ये बड़ा पावरफुल पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट पर अगर आप ब्राज़ील का पासपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन वो आपको पासपोर्ट देते तब है, वो आपके पेपर तब क्लियर करते हैं जब आप वहाँ पर शादी करते हैं एंड 2 से 3 साल वहाँ पर रहते हैं। अगर करेंसी की बात करूँ तो इतना ठंडा कंट्री नहीं है। यानी कि इसका जो करेंसी है वो पाकिस्तान के लिहाज से अगर उसको देखा जाए तो ये इस वक्त हालिया जो रेट चल रहा है वो पाकिस्तानी 35 रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है। यानी कि अगर आप वहाँ पर जाकर कोई 2-3 हज़ार की जॉब ढूंढ लेते हैं तो इजीली, बहुत से लोग, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि ब्राज़ील में काम करने जाते हैं एंड काम कर भी रहे हैं, एंड अच्छी खासी अर्निंग है उनकी। यानी कि 1 लाख तक वो इजीली कमा सकते हैं। सो अगर आप लोग भी ब्राज़ील में जाकर काम करना चाहते हैं तो ब्राज़ील ऐसे कंट्रीज़ में से नहीं है जो पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं देते। बड़ी आसान शराइत पर वीज़े देते हैं अगर आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेते हैं अपने। अब बेसिक डॉक्यूमेंट्स में क्या है? बेसिक डॉक्यूमेंट्स में यह है कि सबसे अच्छा अगर तरीका आप लोग ब्राज़ील जाना चाह रहे हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा लें। अब विज़िट वीज़े में एंड टूरिस्ट वीज़े में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये एक ही कैटेगरी है, बट ये 2 कैटेगरी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में इन दोनों पर अच्छी खासी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा एंड आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें फ़र्क क्या है। लेकिन फ़िलहाल मेरा टॉपिक यहाँ पर ब्राज़ील के बारे में है। सो आप ब्राज़ील का या तो विज़िट वीज़ा लें या टूरिस्ट वीज़ा लें, एंड उस वीज़े पर आप लोग ब्राज़ील जा सकते हैं। इसीलिए
यानी कि वही रिक्वायरमेंट है जो हम दूसरे कंट्रीज़ की हैं। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे A4 पेज पर होने चाहिए। यानी कि जो भी आपने फ़ाइल बनानी है वो लीगल A4 साइज़, लीगल नहीं बनानी बल्कि A4 साइज़ फ़ाइल बनानी है। एंड उसको जो अपना ब्राज़ील की एम्बेसी है वहाँ पर इसको सबमिट करवा देना है। तो जब आप सबमिट करवाएंगे, वैसे वहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है एम्बेसी का, वो उन्होंने लिखा हुआ है 3 से 4 दिन, लेकिन ये 3 से 4 दिन में होता नहीं है। जितने भी लोग केस अप्लाई करते हैं उनको 3 से 4 हफ्ते लगते हैं उनका केस अप्रूव होने में। यानी कि आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपकी FRC बनी होनी चाहिए, MRC बनी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका पुलिस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो फ़ंड्स हैं जो आपके बैंक में, यानी लास्ट 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एंड उसमें जो फ़ंड्स हैं वो मिनिमम 1 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 10 लाख से कम ना हो। तो फिर ऐसे में आप लोगों का इजीली वीज़ा लग सकता है। अब अगर आप लोग वहाँ पर वीज़े में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको जो मेन प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज़ वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती, वहाँ पर पुर्तगाली लैंग्वेज यूज़ होती है। एंड आप लोग वहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते हैं, अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं, शादी कर सकते हैं, किसी के साथ पेपर मैरिज कर सकते हैं। शादी वहाँ पर सबसे आसान है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि आपको जॉब मिले ना मिले, लेकिन शादी की अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ पर मिल जाती है। सो अगर आपकी किसी के साथ सेटिंग हो जाती है, आप वहाँ से शादी कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं एंड 2-3 साल उसके साथ रिलेशन में रहते हैं, तो वो आपके फिर ब्राज़ील के पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्राज़ील के पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ब्राज़ील के पेपर, जब आपका ब्राज़ील का पासपोर्ट बन जाएगा, जब आपको ब्राज़ील का कार्ड मिल जाएगा, तो उस कार्ड पर आप 196 कंट्रीज़ में, आपकी कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल, कुछ कंट्रीज़ में फ्री एंट्री आपको मिल जाती है। यानी कि जिसमें यूरोप के अच्छे कंट्रीज़ हैं, जर्मन है, स्पेन है, इटली है। इसके अलावा USA में आपको एंट्री मिल सकती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम कंट्रीज़ में आप बआसानी जा सकते हैं। सो ये था लीगल प्रोसेस ब्राज़ील से दूसरे कंट्रीज़ में जाने का। लेकिन जो ब्राज़ील से अमेरिका के लिए जाते हैं वो नहीं जा सकते, वो रास्ते में रह जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, ब्राज़ील में अगर वैसे आप लोग वर्क वीज़े पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर जॉब ढूंढते हैं, अपने लिए आपको जॉब मिल जाती है, तो वहाँ पर जो मिनिमम सैलरी है उनके रूल्स के मुताबिक जो लेबर की मिनिमम सैलरी है वो 2500 है। अब आप लोग देखते हैं ये 3500 रुपये से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो लगभग आप लोग इजीली 1 लाख तक की जॉब जो है वो वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जॉब करने के लिए भी जाना चाहते हैं तो भी ब्राज़ील एक गुड कंट्री है। अब बात करेंगे उस कंट्री के कल्चर के बारे में, बिहेवियर के बारे में। तो बड़ा पुरअमन कंट्री है। सिर्फ उसके कुछ एरियाज़ हैं ऐसे हैं, जैसे हमारे इधर भी है, हर कंट्रीज़ में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर मतलब नो गो एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर लोग लड़ते हैं कुछ उनमें आपस में और उनके गवर्नमेंट में नहीं आती, तो आप उन एरियाज़ में ना जाएं। बाकी जो ओवरऑल 70% ब्राज़ील है वो बड़ा पुरअमन है, बड़े लविंग लोग हैं, बड़े फ्रेंडली लोग हैं। एंड शादी की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप लोगों का माइंड है तो आप लोग ब्राज़ील जाना चाहते हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी, अपना पाकिस्तान में आप ब्राज़ील की एम्बेसी से अपना वीज़ा ले सकते हैं। ये बड़ी आसान शरात पर वीज़ा दे देते हैं। ये दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ की तरह अपने क्लाइंट्स को ज़लील ख्वार नहीं करते, बल्कि अगर आप इनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स इनको एक दफ़ा फाइल सबमिट करवा देते हैं तो ये विदिन 2 से 3 वीक्स में आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हैं, आपको अपने कंट्री में आने के लिए अलो कर देते हैं। एंड एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो आपने अपना टूर प्लान देना होता है उसको अच्छे तरीके से बनवाइएगा, किसी एक्सपर्ट से बनवाइएगा, यानी कि जिसको हम कवर लेटर भी कहते हैं, कि आपने एंड 30 डेज से अबव ना कीजिएगा। वहाँ पर जाकर अपना वीज़ा, जो विज़िट वीज़ा होगा उसको वहीं पर जाकर आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, क्योंकि जो 90 डेज़ का अप्लाई करते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको विज़िट अप्रूव नहीं होता। सो 90 डेज़ का नहीं करना आपने, बल्कि 30 डेज़ का करना है। एंड एक अच्छा डे टू डे प्लान उनको देना है कि वहाँ पर आप कौन कौन सी साइट्स पर जाएंगे, कौन कौन सी सिटीज़ में आप विज़िट करेंगे, एंड आपका प्लान क्या है। तो ये सारी चीज़ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्राज़ील का वीज़ा लग जाएगा। सो दोस्तों, ये थी ब्राज़ील के बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो मेरे दोस्त जो नए चैनल पर आते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, वीज़ा रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन
आती हैं हम तक, वो बर वक्त हम वीडियो बनाकर आप लोगों तक भेज देते हैं। तो आप लोग भी बाखबर रह सकते हैं बाहर की दुनिया से, अंदर की दुनिया से। सो दोस्तों, मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीज़ा रिलेटेड जो नई इन्फॉर्मेशन है वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।